आयरा के माँ बाप राजी हो गए? अब फर्क क्या पड़ता उनके राजी होने से। एक वक्त था वो लड़की मेरी जिंदगी थी और उसने वक्त बदल दिया। मैं चाहता हूँ वो देखे कि जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया ना, वो देखे अपनी आंखों से खुद। कि शादी ऐसे मत करो कामयार। दूसरी मर्तबा भी काम्यार आयरा को अपनाने में नाकाम रहता है। इस दफ़ा हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। काम्यार को मौलवी साहब के साथ घर से निकाल दिया जाता है। आयरा अपने वालिद को आगे रोककर कहती है काम्यार के साथ ऐसा सलूक न करें, लेकिन इरफान साहब गुस्से में चीखते हैं, बस अपने कमरे में जाओ। आयरा डर कर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में बैठकर वो रो रही होती है और खिड़की से नीचे दरवाजे की तरफ देखती रहती है। नीचे काम्यार खड़ा होता है और इरफान साहब से कहता है, मैं आपकी बेटी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, ये मेरी जिद है। इरफान साहब अपनी बेगम की तरफ देखकर कहते हैं, आयरा की तैयारी करो, मैं आज ही इसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाता हूँ, आज रात ही यहाँ से चली जाएगी। अगर यहाँ रही तो काम्यार इसका पीछा नहीं छोड़ेगा और ना ही इसकी शादी होने देगा। बेनिश फौरन आयरा का सामान बैग में रखना शुरू कर देती है। इरफान साहब आयरा के कमरे में जाकर कहते हैं, तुम्हें मेरी इज्जत का वास्ता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो जाओ काम्यार से कहो कि वो यहाँ से चला जाए। आयरा बाप की बात मान लेती है। वो काम्यार के पास जाकर कहती है, यहाँ से चले जाओ। काम्यार हैरानी से कहता है, तुमने खुद कहा था कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हो। आयरा आंसुओं के साथ कहती है, अगर मेरे वालिद नहीं भी माने तो मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूंगी। अभी तुम जाओ, मुझे यकीन है तुम मुझे हासिल कर लोगे। जैसे ही काम्यार वहाँ से निकलता है, इरफान साहब मौका देखकर आयरा को लेकर सीधा एयरपोर्ट रवाना हो जाते हैं। आयरा पूरे रास्ते रोती रहती है, जाने से इनकार करती है। इरफान साहब घर की इज्जत का वास्ता देकर उसे मजबूर कर देते हैं। फलक अपनी बहन की ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो फौरन काम्यार को फोन करती है, तुम्हारी वजह से अब्बू आयरा को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, कुछ करो। काम्यार बिना सोचे समझे एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मजबूरन उसे रिक्शा लेना पड़ता है और उसे देर हो जाती है। एयरपोर्ट पर आयरा अपनी फैमिली से मिलकर अंदर जा रही होती है। उसी वक्त काम्यार पहुंचता है। वो देखता है कि आयरा बोर्डिंग एरिया में जा चुकी है। वो उसके पीछे नहीं जाता, बल्कि सीधा मैनेजर के पास जाता है और कहता है, जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन आयरा नाम की लड़की ऑस्ट्रेलिया ना जाए और किसी को इस बात की खबर भी ना हो। बोर्डिंग के वक्त आयरा को रोका जाता है। उस पर एक्स्ट्रा सामान का इल्जाम लगाकर उसे सिक्योरिटी रूम में लेकर जाते हैं। आयरा घबरा जाती है। जैसे ही वो सिक्योरिटी रूम में दाखिल होती है, वो देखती है कि काम्यार वहाँ मौजूद है। आयरा रोते हुए कहती है, अब तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे मेरे वालिद के हाथों और जलील करवाओगे। काम्यार उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरी बात सुनो, यही एक रास्ता है, मेरे साथ चलो, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। तुमने खुद कहा था कि तुम मेरी खातिर सबसे टकरा जाओगी, अब वही वक्त है। आयरा कुछ लम्हों की खामोशी के बाद काम्यार के साथ चल पड़ती है। काम्यार फौरन आयरा को कोर्ट ले जाता है और दोनों निकाह कर लेते हैं। निकाह के बाद काम्यार आयरा को सीधा इरफान साहब के सामने ले आता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फलक अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। इरफान साहब के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। इरफान साहब गुस्से में पूछते हैं, ये सब क्या है? तुम जो जहाज में होनी चाहिए थी। काम्यार आगे बढ़कर कहता है, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब आयरा मेरी बीवी है, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इरफान साहब गुस्से से कहते हैं, आयरा तुमने ये ठीक नहीं किया, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो काम्यार या फिर मैं। अगर काम्यार को चुना तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ना होगा, और अगर बाप की इज्जत चाहिए तो इसी वक्त तलाक लेनी होगी। फलक बीच में आकर कहती है, अब्बू ठंडे दिमाग से सोचिए, ये वक्त फैसले का नहीं। फलक आयरा का हाथ पकड़कर काम्यार से कहती है, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, घर की इज्जत की खातिर मैं अब्बू को समझाऊंगी। काम्यार वहाँ से चला जाता है। आयरा अपने वालिद के कदमों में बैठकर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक दफ़ा मुझे इज्जत के साथ रुखसत कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।